कुत्ता और कुतिया दरबार में क्यों बुलाए गए? एक लड़की के इंसाफ के लिए सुल्तान ने ऐसा कदम उठाया कि सब दंग रह गए। शाम का वक्त था, दरबार शाही में सुनहरी चिराग जल रहे थे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे सुल्तान अब्दुल अजीज। दरबार में सन्नाटा था जब एक नकाबपोश लड़की कांपते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा जर्द और आवाज में दर्द की लर्जिश। वो बोली, ऐ सुल्तान वक्त, एक ताजर ने मुझसे निकाह किया, 2 माह तक मुझे अपनी बीवी बनाकर रखा, फिर अय्याशी के बाद मुझे घर से निकाल दिया। अब वो मुझे पहचानने से इनकार करता है। मैं बेआसरा हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। सुल्तान ने दरबान को इशारा किया। ताजर को दरबार में पेश किया गया। वो कीमती लिबास में मलबूस खुदातमाद अंदाज में खड़ा था। उसने बड़े सुकून से कहा, हुजूर, मैं इस औरत को नहीं जानता। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। सुल्तान ने काजी और गवाहों को बुलाया। तीनों अदालत में आए, कुरान पर हाथ रखा और कहा, हमने इस निकाह को नहीं देखा, ना ही इस औरत को पहचानते हैं। दरबार में सरगोशियां होने लगी। सुल्तान की निगाहें गहरी थी। वो जान चुके थे कि मामला सीधा नहीं। ताजिर की दौलत, काजी की आंखों की चमक और गवाहों की घबराहट बहुत कुछ कह रही थी। सुल्तान ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, चूंकि तुम सब कसम खा रहे हो कि इस औरत को नहीं जानते, तो हमें सच जानने के लिए एक और रास्ता इख्तियार करना होगा। उन्होंने हुक्म दिया कि अदालत में एक कुत्ता और एक कुतिया लाए जाएं। लोग हैरान थे, कुछ को हंसी आई, कुछ ने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा, मगर सुल्तान खामोश थे। कुत्ता और कुतिया दरबार में लाए गए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कुतिया को कमरे के एक कोने में बांध दिया जाए और कुत्ते को खुला छोड़ दिया जाए। फिर ताजर, काजी और गवाहों को करीब खड़ा कर दिया गया। सुल्तान बोले, हम एक तजुर्बा करेंगे। कुत्ते को आजाद किया गया। वो फौरन कुतिया की तरफ लपका, उसके गिर्द घूमने लगा, उसकी खुशबू सूंघने लगा जैसे वो उसे पहचानता हो। सुल्तान ने दरबार की तरफ देखकर कहा, देखो, ये जानवर है, मगर 2 महीने का साथ भी नहीं भूले। फिर उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुत्ते को कुछ देर के लिए बाहर ले जाया जाए और कुतिया को भी दूसरी तरफ कर दिया जाए। चंद लम्हों बाद कुत्ते को दोबारा लाया गया। उसने कुतिया को देखा तो फौरन पहचान लिया, दम हिलाने लगा, बेचैन हो गया। सुल्तान ने ताजिर की तरफ देखा और कहा, यह बेजुबान जानवर अपने साथी को पहचान लेता है और तुम इंसान होकर 2 माह साथ गुजारने वाली औरत को नहीं पहचानते। ताजिर के चेहरे का रंग बदल गया, पसीना माथे पर चमकने लगा। काजी ने नजरें झुका ली, गवाहों की जुबान खुश्क हो गई। सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, सच बोलो वरना अगला हुक्म तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। दरबार में खामोशी छा गई। अचानक एक गवाह के हाथ कांपने लगे। वो आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, हमें माफ कर दे, निकाह हुआ था। ताजिर ने हमें सच छुपाने के लिए सोना दिया था। काजी का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने भी सर झुका लिया। मैंने लालच में आकर हक छुपाया। ताजिर घुटनों के बल गिर पड़ा। सुल्तान मुअज्जम, मुझसे गलती हो गई। मैंने निकाह किया था, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं उससे उकता गया था। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था।